अहमदाबाद में एयर इंडिया का ड्रीमलाइनर 787 अचानक कुछ 100 फीट ऊपर जाकर नीचे गिर गया और एक आग के गोले में बदल गया। अब तक जो जानकारियां सामने आई हैं, उनके मुताबिक सबसे बड़ा सवाल यह है कि विमान हवा में ज्यादा देर क्यों नहीं टिक पाया। विमान के उड़ने की बुनियादी जरूरत निरंतर थ्रस्ट है। किसी भी जेट विमान को हवा में टिके रहने के लिए लिफ्ट और थ्रस्ट की आवश्यकता होती है। फ्यूल सप्लाई सिस्टम की सही कार्य प्रणाली और ग्राउंड हैंडलिंग के दौरान की गई व्यवस्थाएं विमान की उड़ान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पायलट की निर्णय क्षमता और तकनीकी जानकारी विमान की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, खासकर संकट के समय में। अहमदाबाद में विमान क्रैश के बाद की स्थिति गंभीर थी और यह घटनाक्रम कई सवाल छोड़ गया जिनका उत्तर खोजने की आवश्यकता है। अगर इंजन से थ्रस्ट अचानक खत्म हो जाए तो विमान ग्लाइड मोड में जाता है, यानी अपनी गति और ऊंचाई का इस्तेमाल कर कुछ दूरी तक तैरता रहता है। मगर इसके लिए ऊंचाई जरूरी है। तो अहमदाबाद क्रैश में क्या हुआ? शुरुआती जानकारी के मुताबिक विमान ने टेक ऑफ के ठीक बाद 600-700 फीट की ऊंचाई पाई। इतनी ऊंचाई और उस वक्त की गति बहुत सीमित ग्लाइड की गुंजाइश देती है। अगर इस ऊंचाई पर दोनों इंजन अचानक बंद हो जाएं, तो विमान पायलट के कंट्रोल में नहीं रहता, वह सीधे स्टॉल में चला जाता है, फिर गिरता है। 3. अचानक इंजन बंद क्यों हुए? अब तक 2 थ्योरी मजबूत हैं। ए, फ्यूल टैंक का वाल्व बंद होना प्रत्येक विमान के फ्यूल टैंक से इंजन तक फ्यूल पहुंचाने के लिए वाल्व होता है। टेक ऑफ से पहले यह चेकलिस्ट का अहम हिस्सा है कि वाल्व खुला हो। अगर गलती से वाल्व बंद रहे तो पाइपलाइन में बचा फ्यूल इंजन को सिर्फ 30-40 सेकंड चलाता है। इसके बाद दोनों इंजन एक साथ बंद हो जाते हैं और विमान के पास न ऊंचाई होती है न गति बचती है। बी, फ्यूल कंट्रोल सिस्टम में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर गड़बड़ी। बोइंग के पिछले मामलों में MCAS और फ्लाइट कंट्रोल के दोषों ने ऐसी स्थिति बनाई थी। फ्यूल सप्लाई को सेंसर गड़बड़ी के कारण भी काटा जा सकता है, लेकिन इसमें वाल्व बंद होना ज्यादा संभावित मान रहे हैं, क्योंकि यह फेलियर पूरी तरह इंसानी चूक या तोड़फोड़ भी हो सकता है। 4. क्यों पायलट ने क्रैश लैंडिंग नहीं की? सिर्फ 600-700 फीट ऊंचाई पर इंजन बंद होने का मतलब है पायलट को इमरजेंसी ग्लाइड करने या रनवे वापस घुमाने का वक्त ही नहीं मिलता। प्लेन की नोज अचानक नीचे झुक जाती है। इतनी कम ऊंचाई पर रिकवरी मैन्यूवर लगभग नामुमकिन होता है। टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद विमान सबसे ज्यादा कमजोर होता है। गति कम, ऊंचाई कम, इंजन पर पूरा भार। यही वजह है कि टेक ऑफ पर इंजन बंद होना किसी भी एयरक्राफ्ट की सबसे घातक स्थिति मानी जाती है। 5 एक्सप्लोजन। इतना भयावह क्यों हुआ? इंजन बंद होने के बाद विमान अनकंट्रोल्ड सीधे क्रैश हुआ। टैंक में लगे हाथ लबालब फ्यूल भरा था, जो उतरने से पहले नहीं जला। इंपैक्ट एनर्जी के कारण पूरा टैंक फट गया। विस्फोट इतना तेज था कि कोई बच नहीं सका। 6 सवाल। किस पर उठते? हैंगग्राउंड इंजीनियरिंग किसने वाल्व चेक किया? चेकलिस्ट पर किसने हस्ताक्षर किए? यह कहानी एक विमान दुर्घटना के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें DGCA के निरीक्षक अंतिम सर्टिफिकेट देने के पहले महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं। पायलट और कोपायलट के बीच हुई बातचीत में अलार्म देने वाले वाल्व इंडिकेटर की अनदेखी की गई थी। क्या यह बेवजह की लापरवाही थी या फिर कुछ और सुरक्षा एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि घटना केवल लापरवाही का नतीजा है या इसमें किसी प्रकार की तोड़फोड़ शामिल है? यह हादसा हमें सिखाता है कि फ्यूल टैंक का वाल्व बंद रह जाना केवल गलती नहीं, बल्कि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकता है जो पूरे फ्लाइट को खतरे में डाल सकती है। सामने आई सच्चाई ये है कि विमान अधिक समय तक हवा में नहीं रुका, जिसका कारण केवल तकनीकी नहीं हो सकता, बल्कि मानव कार्रवाई भी हो सकती है। जैसे ही जांच आगे बढ़ती है, दुर्घटना के बाद की स्थिति सभी को चौंका देती है। दुर्घटना स्थल पर
इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स की हलचल और अनियंत्रित मलबे से भरी जमीनी तस्वीर बताती है कि यह घटना कितनी गंभीर थी। जांचकर्ता उड़ान डेटा रिकॉर्ड और सुरक्षा प्रोटोकॉल का विश्लेषण कर रहे हैं ताकि जवाब मिल सके कि असली दोषी कौन है। ये सवाल अब सभी के मन में हैं। विमान हवा में ज्यादा देर क्यों नहीं रुका? क्या जिम्मेदारी को निभाने में कोई कमी रह गई थी या फिर कुछ और कारण था?